तो हमने यहाँ पर समझा क्या कि दो चर वाले युगपद रैखिक समीकरण को लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर देखने वाले हमारे एनसीईआरटी में उदाहरण है, उदाहरण संख्या 11 यानी उदाहरण नंबर 11 प्रश्न क्या कह रहे हैं और जरा हम बात करते हैं और देखते हैं कि इसको हम जो बातें यहाँ पर दी हुई है इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे लिख सकते हैं और लिखने के बाद उसको हल कैसे हम लुप्तीकरण विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर बातें कही जा रही है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। दो तीन बातों की चर्चा हो रही है जो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ पर दो व्यक्ति, आय मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कितना अर्न कर रहा है उसको आय बोलते हैं, और व्यय का मतलब होता है कि महीने में खर्च कितना कर रहा है उसको हम व्यय बोलते हैं, या साल में कितना खर्च कर रहा है तो उसको व्यय बोलते हैं। और बचत क्या होता है, अगर हम जितना आय कर रहे हैं उसमें से अगर व्यय निकाल दे तो वो होता है हमारा बचत। ये पहली बात हमको यहाँ से समझ में आया। आय का मतलब समझ में आ गया, व्यय का मतलब समझ में आ गया और बचत का मतलब समझ में आ गया। एक बात और यहाँ पर हमको समझना है कि अनुपात, अगर कोई भी राशि का अनुपात दिया है तो अनुपात का मतलब क्या होता है। देखो सपोज राम और श्याम के आयु का अनुपात यहाँ पर 2:3 है। कितना है? 2:3 है। अब अनुपात का मतलब ये होता है जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है ना, वो अनुपात होता है। मतलब ऐसा नहीं यहाँ पर कि राम की आयु यहाँ पर 2 वर्ष रहा होगा और श्याम की आयु यहाँ पर 3 वर्ष रहा होगा। यहाँ पर ऊपर और नीचे किसी एक संख्या से ही गुना किया गया होगा। उस संख्या को हम क्या कर रहे हैं, चूंकि फैक्टर में है तो ऊपर और नीचे मिला करके हटा दे रहे, कॉमन आ रहा है तो वो नाम काट दे रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ पर 10 है तो राम की आयु 20 वर्ष और श्याम की आयु 30 वर्ष है। तो हम करते क्या है, देखो यहाँ से चूंकि राम और श्याम की आयु का अनुपात यहाँ पर 2:3 है तो यहाँ पर हमने 10 माना कि 10 हो सकता है, लेकिन प्रश्न में तुमको नहीं पता होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, x ले लेते हैं। ये 10 के जगह पर हमने क्या ले लिया, x ले लिया। क्या ले लिया, x। इसलिए यहाँ पर देखो कि क्या दे रहा है कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। तो अगर हम प्रथम व्यक्ति की आय देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9x। ठीक है, 9x हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति का आय यहाँ पर 7x। इसी तरह से व्यय यानी खर्च में अनुपात देखिए तो प्रथम व्यक्ति का जो खर्च है वो 4y है और दूसरे व्यक्ति का जो खर्च है वो 3y है। हमने क्या कहा कि आय में से अगर व्यय निकालते हैं तो वो जो निकल के आता है वो होता है बचत। क्लियर है बातें? आ जाओ हम बात करते हैं। तो अगर हम प्रश्नानुसार देखें तो या फिर ये लिख सकते हैं हम, आय माइनस व्यय बराबर में होता है बचत। ये होता है ना। तो प्रथम व्यक्ति की आय कितनी है, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम व्यक्ति के लिए। प्रथम व्यक्ति के लिए प्रथम व्यक्ति की आय है 9x और व्यय है कितना, 4y। बराबर में बचत कितना हो रहा है, इसको बचत हो रहा है 2000। 2000 रुपया दोनों ही बचा रहा है। ये हो गया हमारा 2000। ठीक है। देन दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया हमारा दूसरे व्यक्ति के लिए। दूसरे व्यक्ति के लिए अब अगर दूसरे व्यक्ति के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर आय है 7x और वे है यहाँ पर 3y और इसको भी घटाते हैं तो 2000। ये दिया हुआ है प्रश्न में, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों ही इक्वेशन हमारे पास है। हमने क्या कहा कि जब भी लुप्तीकरण विधि करो तो वहाँ पर देखो गुणांक को सबसे पहले तुलना करो। पहले समीकरण में जो x का गुणांक है 9 है, यहाँ पर दूसरे समीकरण में x का गुणांक 7 है, तो x का गुणांक बराबर नहीं है। जो दूसरे समीकरण में y का गुणांक है 4 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 3 है, यहाँ भी गुणांक बराबर नहीं है। अब जब गुणांक बराबर नहीं है तो x या y चर वाले में दोनों में से किसी एक का गुणांक बराबर करना पड़ेगा। सपोज हमने माना कि हमको x का गुणांक हमको बराबर करना है। किसका गुणांक बराबर करना है, x का गुणांक बराबर करना है। तो यहाँ पर पहले समीकरण में जो x का गुणांक होगा जो कि 9 है, इससे दूसरे समीकरण में गुना करेंगे और दूसरे समीकरण में
जो x का गुणांक होगा जो कि 7 है, यहाँ पर देखो गौर से, तो वो पहले समीकरण में गुणा करेंगे। अब इस पूरे समीकरण को गुणा करना है, कैसे? अभी देखो 9x को यदि 7 से गुणा करें तो कितना होगा 63x, और माइनस में 4y को 7 से गुणा करें तो ये होगा 28y, बराबर में 7 दूनी 14,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 14,000। बातें समझ में आई? फिर 7x को यदि 9 से गुना करें तो 63x, माइनस 9 को यदि 3 से गुना करें, 9y को अगर 3 से गुना करें तो ये होगा 27y, और 9 दूनी ये हो जाएगा 18। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर x वाले पद जो है, ये x वाला टर्म जो है, x वाला पद जो है, x वाला चर जो है, उसका गुणांक बराबर है, लेकिन दोनों ही प्लस में। देखो दोनों, अगर एक प्लस में एक माइनस में होता तो हम जोड़ लेते। अगर सपोज नीचे में ये माइनस लगा होता या ऊपर में ये माइनस लगा होता तो हम जोड़ लेते, लेकिन जब इस दोनों में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, दोनों प्लस में है। अब दोनों प्लस में है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। अब जब भी घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस माइनस। अब ये माइनस प्लस माइनस लिखने का मतलब हुआ 63, अब जब जो प्लस में था अब ये माइनस में आ गया है। 27 जो पहले माइनस में था अब प्लस में आ गया है। 18,000 जो पहले प्लस में था अब माइनस में है। क्लियर है बातें? 63x से 63x कैंसिल हो जाएगा। 28 में से 27 निकाल लेंगे तो माइनस का y बच जाएगा। क्यों? ऊपर में माइनस 28 है, नीचे में प्लस 27 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा। इसी तरह से 18,000 में से 14,000 घटाएंगे तो ये माइनस का 4,000 यहाँ से हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से तुमको कितना निकल के आ रहा है, y का वैल्यू निकल के आ रहा है 4,000। अब ये y का मान क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से किसी में रख सकते। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 9x माइनस 4y बराबर 2000। अब y का मान हमने निकाला है 4,000 ना, हाँ, 9x माइनस 4 इंटू 4,000 माइनस 2,000 बराबर में 2,000 हो जाएगा। 9x बराबर ये होगा कितना, 4 चौका 16,000 बराबर में हो जाएगा 2,000। अब 16,000 को अगर दूसरी तरफ ले जाए तो प्लस में हो जाएगा। 9x बराबर 2,000 और प्लस में ये माइनस में दूसरी तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा 16,000। तो ये होगा 9x बराबर 16 दू 18,000, और x बराबर निकाले तो दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो 18 के नीचे में 9 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 2000। ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला है कितना, 2000। अब एक बात देखो यहाँ से, अब क्या हमसे मांग क्या रहा है यहाँ पर प्रश्न में, यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है कि उनकी मासिक आय ज्ञात करें। वह नहीं बोल रहा है मासिक आय ज्ञात करनी है। तो आ जाओ यहाँ से। तो प्रथम व्यक्ति की मासिक आय क्या थी, प्रथम व्यक्ति की मासिक आय ये अगर हम देखें तो क्या थी, 9x। तो 9 इंटू एक्स का वैल्यू है 2000, ये हो गया 18,000। ठीक है। दूसरे व्यक्ति की अगर हम आय देखें, दूसरे व्यक्ति की आय, तो दूसरे व्यक्ति की आय क्या थी, देखो यहाँ से 7x थी। तो 7x बराबर 7 इंटू कितना है 2000, ये हो गया तुम्हारा 14,000। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। जो पूछ रहा था वही हमने बताया। ऐसे हम चाहे तो वह भी ज्ञात कर निकाल सकते हैं, क्योंकि y का मान भी तो यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो यही y वाला मान इसमें रख देंगे, 4 गुने y, 4 गुने 4,000 और 3 गुने 4,000। तो वे यहाँ पर पूछ नहीं रहा है, इसलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को।